मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ वर्मा है। मैं बिहार जमुई ज़िले धनामा गांव के निवासी हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार महाजन, मैं महाराष्ट्र के अकोला शहर से हूँ, अकोला रामदास पेठ, जहाँ पे हमारा मूल घर है। मेरा नाम राजकुमार भृगु है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ निघासन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम उदय किशोर मिश्रा, फतेहपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे सन 1989 से मेरे बड़े भाई पूज्य स्वर्गीय नवल किशोर मिश्रा जी जो यहाँ से जुड़े थे, और उनके माध्यम से मैं अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ता था और गुरुदेव के विचारों को जाना, लेकिन गुरुदेव को देखा नहीं मैंने। 1991 में मैं यहाँ युग शिल्पी सत्र करने के लिए भैया ने मुझे भेजा था। सितंबर का महीना था। उस समय वंदनीय माता जी के दर्शन हुए और आते ही माता जी ने कहा कि बेटा तू आ गया। वो शब्द मेरे को आज तक भाव विभोर कर देते हैं और मैं तब से यहीं का हो गया और गुरुदेव के आश्रम में यहीं सेवा कर रहा हूँ। प्रतिभा का परिष्कार हुआ है वो गुरु कृपा से यहीं पर हुआ, शांति कुंज में। और संस्कारों के क्रम में संस्कार जो संपन्न कराए जाते हैं, जो व्यवस्था बनती है, वो सब सभी भाइयों के सहयोग से, और गुरुदेव के संकल्प है संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण। उसको हम प्राचीन संस्कृति को वर्तमान में किस तरीके से प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि गुरुदेव के विचारों को लेकर के जन जन तक वो दिव्य विचार जिससे मनुष्य देवता बने, धरती स्वर्ग बने, उस संकल्प को पूरा करने में संस्कारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के निमित्त हम सभी संस्कार प्रकोष्ठ के भाई और शांति कुंज के जो बड़े भाई हैं जिनसे सहयोग मिलता है संस्कार कराने में, उन सब के सहयोग से संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण का अभियान चला रहे हैं। जितना हो सकेगा उतना प्रयास हम शांति कुंज के माध्यम से या ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से संस्कारों को और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जितना अपने से समय, प्रतिभा, योग्यता जो है गुरुदेव ने दिया है उसको लगाएंगे और जन जन तक संस्कार और संस्कृति को पहुंचाने का संकल्प है। ये स्वानुभूति का विषय है। गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य जिसको भी मिल जाए और गुरुद्वारे में जो भी काम मिल जाए वो छोटा नहीं मानना चाहिए। तो सौभाग्य ही है हमारा कि हम गुरुदेव के आश्रम में रह करके, और वो भी आश्रम में विभिन्न प्रकार के काम हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ काम है वो संस्कार परंपरा को जीवंत और जागृत बनाना है। वो दायित्व जिम्मेदारी मिली है तो उसको और सोने में सुहागा मान करके हम उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मिशन के प्रति झुकाव हमारा 1983 से हुआ। मैं पंजाब लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड में था। वहीं हमारे बगल में 9 कुंडी यज्ञ झांसी के रहने वाले थे, 1960 से जुड़े थे गुरुजी से, वो करा रहे थे। मेरे बड़े भैया समाजी थे तो ये कुंडी गायत्री यज्ञ तो मैं करता था। 9 कुंडी यज्ञ का पर्चा दे करके, पम्पलेट दे करके मुझे आकर्षण हुआ और मैं गया तो मुझे वहीं से सब जानकारी मिली। 10 अक्टूबर को मैं पहली बार शांति कुंज आया और गुरुदेव से मिलने के लिए गया और गुरुदेव कहने लगे बेटे कुछ मांगो सब। तो मैं कहा क्या मांगूं? उन्होंने कहा कुछ तो मांग लो। तो मैंने कहा कि मैं मांगने तो आया नहीं हूँ, मैं कुछ आपकी सेवा में मेरा समय लग जाए, ये मेरा अहोभाग्य होगा। उन्होंने कहा आप जब इच्छा हो तब चले आना। और मैं 84 जनवरी में पुनः यहाँ आया
परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह पर आ गया हूँ और मेरा यहाँ आना मेरे लिए सार्थक रहा, क्योंकि अंदर से हमें इच्छा थी कि मेरा सेवा समाज कल्याण के लिए हो। 1988 में मिशन के एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुझे अखंड ज्योति पत्रिका दी और उस पत्रिका को मैंने निरंतर पढ़ना प्रारंभ रखा। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव ने अप्रैल अखंड ज्योति में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने शांति कुंज आकर यहीं रहकर सेवा करने के विषय में बड़ा मार्मिक लेख लिखा था। उस लेख को पढ़कर मैं शांति कुंज पहुंचा। शांति कुंज के अखंड ज्योति पाठकों के लिए जो शिविर लगा था उस शिविर में भाग लिया। उसके बाद यहाँ रहकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं मिशन के कार्य के लिए समय दान करूँ, जीवन दान करूँ। तब से मैं शांति कुंज 1990 से जुड़ा हूँ। जो यहाँ एक मासीय सत्र किया, उस सत्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और परम वंदनीय माता जी का दर्शन प्रणाम करने के बाद जो अनुभूति होती थी, जो उनका ममत्व और प्रेम और स्नेह जो अनुभव करते थे, वो एक बहुत बड़ा कारण बना। परम पूज्य गुरुदेव के से जुड़ने के बाद में जीवन में एक तो आध्यात्मिक जिज्ञासा जगी, अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ा और जीवन में जो तामसिकता थी वो कम हुई, सात्विकता आई और जीवन में आनंद ही आनंद आया। जीवन जो पहले का था और अब का है उसमें बहुत अंतर है। तो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद एक तरह से कहना चाहिए कि पारस के स्पर्श से स्वर्ण हो गया। बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं और हमेशा ये विश्वास रहता है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्ति हमारे साथ है। इसलिए बड़ी से बड़ी चुनौती आती है या बड़े से बड़े कष्ट आते हैं तो भी हम उसमें हंस हंस के पार चले जाते हैं। हम आए हैं शरण तुम्हारी, प्रतिभा जागृत करो हमारी। हे करुणा के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव मिशन से जुड़ने का एक माध्यम था अखंड ज्योति पत्रिका। मेरे चाचा जी पुराने कार्यकर्ता थे, 1970 में गुरुदेव से दीक्षा लेकर जुड़े थे और उन्हीं के माध्यम से मुझे अखंड ज्योति पत्रिका मिली और मैं अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से मिशन के विचारों से अवगत हुआ। गायत्री शक्तिपीठ हमारे यहाँ है। मैं जब इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ साप्ताहिक यज्ञ चलता था। उसी यज्ञ में मैं जाना प्रारंभ किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सामूहिक यज्ञ होता था। उस माध्यम से और ज़्यादा प्रभावित हो गया और गुरुदेव के साहित्य से ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनके विचार ही मुझे प्रभावित करके जोड़े और मैं जुड़ करके पूरी तरह से समर्पित हो गया। मैं शांति कुंज पूरी तरह से मई 1987 में आ गया। 9 दिवसीय शिविर किया और उसके बाद समयदान किया और समयदान के बाद पूरी तरह जीवन दान दे करके समर्पित हो गया। मिशन में जुड़ने के बाद मैं अपने को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का बड़ा आशीष है, उनकी कृपा है कि यहाँ मैं जुड़ गया और इस जीवन को अच्छे काम के लिए समर्पित कर पाया। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। मिशन के प्रति झुकाव मेरा वैसे कहें तो मुझे गायत्री परिवार मिशन विरासत में मिला है। बचपन से ही मेरे माताजी पिताजी मैं देखते आ रहा हूँ कि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और हम गायत्री परिवार जिला नरसिंहपुर में हमारा जो शक्तिपीठ है वहाँ पे अक्सर में हमारा आना जाना होता था। मेरी माताजी ने ही हमें गुरुदेव और मिशन की संपूर्ण जानकारी दी और उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद में मैं मिशन की ओर आगे बढ़ता गया। 2018 में ही मैं पहली बार शांति कुंज आया था। उससे पहले मेरी माताजी आया करती थी तो मुझे शांति कुंज के बारे में उन्हीं ने अवगत कराया कि किस प्रकार से यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, किस प्रकार से कार्य यहाँ पे चलता है। उनकी काफ़ी इच्छा थी कि मैं शांति कुंज जाऊँ और यहाँ रहूँ, गुरुदेव का कार्य यहीं रह कर करूँ। तो यही एक उनकी प्रेरणा थी जो मुझे
शांति कुंज लेकर आई। मिशन से और गुरुदेव से जुड़ने का मेरे अंदर में इतना बदलाव आया है कि जो मैं शब्दों में भी शायद बयां नहीं कर सकता हूँ। शांति को जाने से पहले, गुरुदेव को समझने से पहले कुछ नकारात्मक चीज़ें थी मेरे अंदर में, कुछ बुराइयाँ भी थी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का मैंने सहारा लिया, गुरुदेव का आंचल पकड़ा, तो वो सारी बुराइयाँ, वो सारी कमजोरियाँ मेरे अंदर से दूर हो गई। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा आता था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन जिस दिन से मैं शांति कुंज आया हूँ, उस दिन से क्रोध मेरे अंदर से पूर्णतः चला गया है। तो एक ये उदाहरण है मेरा। परिजनों के लिए मेरा संदेश यही है जो मैं अनुभव करता हूँ कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को तथा बड़े उद्योगपति लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको मिशन से जोड़ना है। उनको गुरुदेव के साहित्य से, अखंड ज्योति पत्रिका से जोड़ना है। उनको गायत्री महामंत्र से जोड़ना है। उनको परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन से जोड़ना है। उनको देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधा से जोड़ना है। और ये कार्य निरंतर जारी रहे। हमारे कार्यकर्ता प्रतिदिन समयदान और अंशदान को न भूलें, क्योंकि ये दो सूत्र हमें गुरुदेव ने जो दिए हैं, इन्हीं सूत्रों से हमारा भी कल्याण होगा और हम दूसरों के लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जन जन तक संदेश हम यही देना चाहते हैं कि अपना बचा हुआ समय, अपना बचा हुआ श्रम साधन लोक मंगल में लगाएं, आत्म कल्याण में लगाएं, आत्म परिष्कार के लिए लगाएं। जन जन के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि इससे बढ़िया और कोई काम हो नहीं सकता है। आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, जीवन यापन करें, लेकिन अपनी दिनचर्या में अगर उपासना, साधना, आराधना का समावेश करके रखेंगे तो आपके परिवार में स्वर्गीय वातावरण होगा। बच्चों में संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार बच्चों में हों, आपके जीवन में शांति रहे। थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़ी सी उपासना करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसके सानिध्य में बैठकर थोड़ी देर उपासना करें। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और परिवार में स्वर्गीय वातावरण बनता हुआ चला जाएगा। जन जन को मेरा संदेश यही है कि हम भले ही शांति कुंज में हों या शांति कुंज के बाहर हों, हमें गुरु कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए। लोग अपने जीवन में, भौतिक जीवन में जीते हुए व्यस्तता इतनी रहती है कि लोग इन आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सभी परिजनों से, सभी जनों से ये आशय है कि अपने जीवन में कुछ नहीं तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट भी आप गुरुदेव के कार्य के लिए अपना समय दें। ये भी नहीं हो तो कम से कम आपके माध्यम से किसी एक गरीब को या किसी के दुखी व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आप ला सकें, ये हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही मेरा एक संदेश है, परिजनों से आग्रह भी है। जन जन को जो इस मिशन से जुड़े हैं, गुरुदेव की चेतना से अनुप्राणित हैं, उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि गुरुदेव पर यदि हमारा पूर्ण विश्वास है तो हम कोई भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। सफलता हमारे साथ साथ चलती है, बस संकल्प हमारा हो और विश्वास और श्रद्धा समर्पण हो। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, गुरु के प्रति अनन्य भाव हमारे हों तो हमारा कोई काम रुक नहीं सकता है। इसलिए हमको अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए और अपने इष्ट गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जनहित शुभ कर्म हमारा, हर मानव हमको प्यारा, सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। मेरा स्वर्ण जयंती में एक संकल्प है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए दानदाताओं को मिशन से जोड़ूं और उनको प्रेरित करूं कि वो मिशन के लिए अपना अंशदान, मिशन के रचनात्मक कार्यों के लिए अपने धन साधन समर्पित करें और 1100 मराठी पत्रिकाओं के नए सदस्य बनाने का संकल्प है।
जिसका मैं प्रयास निरंतर कर रहा हूँ और वो मैंने लगभग पिछले 15 दिन पूर्व ही प्रारंभ कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये संकल्प मेरा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की कृपा से पूर्ण होगा। शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और स्वर्ण जयंती के लिए हर हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार इस समय अभियान चल रहा है। गुरुदेव के साहित्य को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया है मिशन ने, हम उसमें पूरी तरह से सहभागी बनकर के उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने संकल्प ले लिया है कि अपनी दिनचर्या को और चुस्त बनाएंगे ताकि और बढ़ चढ़ करके मिशन के काम में सक्रिय भूमिका निभा सकें अपनी, और मिशन की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से समर्पित होकर के करेंगे, ऐसा मन में संकल्प है। इस वर्ष शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है और मेरा संकल्प तो यही है कि गुरुदेव के कार्य में मैं हमेशा लगा रहूं। मेरे शरीर का कण कण, मेरा पूरा जीवन गुरुदेव के कार्य को करने में लगा रहे। पूर्ण ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी के साथ मैं गुरुदेव का कार्य करता रहूं, यही मेरा एक संकल्प है। और एक संकल्प ये भी है कि मिशन को जब जब जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जैसे युवा भाई, मेरे जैसे भाई शांति कुंज आएँ और मैं कोशिश करूंगा कि उनको यहाँ शांति कुंज लेकर आऊँ, जो गुरुदेव को कार्य पूरी श्रद्धा लगन के साथ कर सकें, पूर्ण निस्वार्थ भाव से। स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से इस तीर्थ की स्थापना किया है, ये जीवंत जागृत चैतन्य सिद्ध क्षेत्र है। इसका नाम गुरुदेव ने गायत्री तीर्थ रखा है। तो तीर्थ का अर्थ ही होता है तारितुम समर्था तीर्था, अर्थात तीर्थ में दिव्यता, पवित्रता, स्वच्छता ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तीर्थ जीवंत और जागृत होगा। उस परंपरा को गुरुदेव के अनुसार जो तीर्थ परंपरा है, तीर्थ क्या थे, क्या हो गए, क्या है, ये गुरुदेव ने एक वांग में लिखा है। उसी के अनुसार हम तीर्थ को, तीर्थ की गरिमा को कहीं से भी कोई भी माध्यम से आगे ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहेंगे कि तीर्थ की गरिमा में कोई कमी न आने पाए हमारे निजी पुरुषार्थ से, और जितना हो सके हम आगे बढ़ा सकें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।